मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर से रिलेटेड हमने असाइनमेंट क्वेश्चन को भी रिकवर किया, बट फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले बेटा जिस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उन क्वेश्चंस को ही डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो बेटा उस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, first question is that for any substance why the temperature remain constant during the change of the state। तो बेटा क्वेश्चन की सेंस को समझिए कि जब भी कोई स्टेट चेंज होती है तो बेटा उस स्टेट चेंजिंग के टाइम जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उस सब्सटेंस को बेटा हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उस हीटिंग के टाइम बेटा उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा, बस यही आंसर देना है हमारे को। तो बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी एक सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम आपके सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। तो बेटा वो जब जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट कहाँ पे जा रही है, वो हीट बेटा इस सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं कर रही। तो बेटा इस बात का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि जब बेटा हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाली हीट बेटा इस सॉलिड पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है। इस कारण बेटा आपके गिवन सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता और जो आपने हीट प्रोवाइड की वो हीट बेटा पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा सुजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड द एटमॉस्फेरिक गैस। मींस कोई आपको गिवन गैस है बेटा आपके पास, उस गैस को आपने बेटा लिक्विफाइड करना है। लिक्विफाइड का मतलब बेटा मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स को पता होगा जब हम गैस को बेटा लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो बेटा एक सिंपल से दो मेथड रहेंगे। गैस को जब भी आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो बेटा आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए। मीन्स आपका फर्स्ट आंसर आ सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। एंड नेक्स्ट आंसर बेटा हो सकता है टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर दीजिए। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो बेटा तब भी आपकी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपने। आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो वाटर की फिजिकल स्टेट होती है बेटा वो होती है सॉलिड स्टेट। एंड इन बिटवीन 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस बेटा आपका वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस बेटा इट विल बी एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। तो हमारा बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन है एट 250 डिग्री सेल्सियस। बेटा 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका जो लिक्विड होगा बेटा वो गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। मीन्स बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका गिवन लिक्विड गिवन वाटर बेटा किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है। तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बेटा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स आपने बोला था बेटा जब आपका एक लिक्विड गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है उसको हम बेटा बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेटा आपका गिवन वाटर बेटा लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। मीन्स बेटा आप दोनों आंसर दे सकते हो, लिक्विड फॉर्म और साथ के साथ बेटा गैसियस फॉर्म दे सकते हो। ऑन दी सिमिलर वे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेटा वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म्स के अंदर कोएग्जिस्ट करता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में है बेटा गिव रीजन। एंड बेटा ध्यान रखना है ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी हैं। अगर किसी बच्चे को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें नेफ्थलीन वॉल्स डिसअपियर विद टाइम्स।
मीन्स बेटा जो नेफ्थलीन्स की जो बॉल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, ओके, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमने पढ़ा था बेटा सब्लिमेशन, तो नेफ्थलीन बॉल्स के पास बेटा सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण नेफ्थलीन बॉल्स बेटा डिसअपियर हो जाती हैं। सब्लिमेशन आपने पढ़ा था बेटा जब आपका एक सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है बेटा आपका, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर एज फार। मीन्स बेटा जब हम दूर बैठे होते हैं तो हमारे पास परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा परफ्यूम होता है बेटा, उस परफ्यूम के अंदर गैसियस पार्टिकल होते हैं, और गैसियस पार्टिकल के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। हायर काइनेटिक एनर्जी होने के कारण पार्टिकल बेटा वन फॉर्म से, मीन्स बेटा वन प्लेस से अनदर प्लेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो आपका आंसर सिंपली रहेगा बेटा कि परफ्यूम के अंदर गैसियस पार्टिकल होते हैं, और गैसियस पार्टिकल के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, और हायर काइनेटिक एनर्जी के कारण बेटा परफ्यूम के पार्टिकल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस के ऊपर मूव कर जाते हैं, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बेटा लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ये बात हमने बोली कि बेटा सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। बट फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो रहा है यहाँ पे, बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन दी वाटर, कि बेटा वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करती है, क्यों करती है, इस चीज़ का बेटा अपने को आंसर देना है, ओके। तो बेटा ध्यान रहे, इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपने बताना है बेटा जब आपका वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट होता है, बेटा जब वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस टाइम एक लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ओके। जब बेटा लिक्विड आइस के अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड विल बी चेंजिंग इनटू द सॉलिड फॉर्म। और ध्यान रहे बेटा जब भी लिक्विड आपका आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम बेटा पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस बच जाता है। मीन्स आप बोलोगे बेटा आइस के स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, और एम्प्टी स्पेस होने के कारण बेटा आइस का जो वॉल्यूम होता है अपने लिक्विड के कंपैरिजन में बेटा कम होता है। आइस का बेटा जो वॉल्यूम होगा लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा बेटा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से बेटा जो डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द आइस विल बी डिक्रीज, ओके। देयरफॉर बेटा जो हमारी आइस होती है वो बेटा वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे आपने आंसर देना है डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स आइस की जो डेंसिटी होती है बेटा वो पर यूनिट वॉल्यूम एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होती है, इस कारण बेटा बेटा कम होती है। तो